Hello, viewers. After watching different concepts of OOP like inheritance, abstraction, polymorphism, now we will talk about encapsulation. Encapsulation is one of the fundamental concept of in OOP describes the idea of wrapping and bundling data and the methods that work on data within one unit. It put restriction on accessing variables and methods directly can prevent the accidental modification of data. आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली डेटा बंडलिंग और मेथड्स को सिंगल यूनिट करने के काम आता है। ये एक सिक्योरिटी फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कुछ ऐसे फीचर्स जो कि हम नहीं चाहते कि हर बंदा एक्सेस कर पाए, उसको हम डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स के ज़रिए से, यानी डिफरेंट तरीक़ों से हम उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं या उसको प्राइवेट करते हैं या प्रोटेक्टेड करते हैं, जिसके ज़रिए से हम अपनी क्लास के बाहर से उन मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते। हम उन मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते, फिर हम कुछ तरीक़ों से जो है वो उन डेटा को एक्सेस करते हैं, जिसके अंदर नेम मैंगलिंग आ जाती है हमारे पास और गेटर एंड सेटर आ सकते हैं। इनकैप्सुलेशन की अगर एग्जांपल देखी जाए तो कुछ वेरिएबल्स और मेथड्स हैं। जो वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं वो कुछ इस तरह से डोनेट हैं कि एक कैप्सूल के अंदर बंद है। मतलब ये कि इस कैप्सूल से बाहर, यानी कि एक अगर मेडिसिन की एग्जांपल ली जाए तो कैप्सूल बनाई इसलिए जाती है ताकि दवाई को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसी तरह ये प्रोटेक्शन के हवाले से ज़रूरी है, तो इसका नाम इनकैप्सुलेशन पड़ा। इसके दो कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर हैं, गेटर और सेटर के। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हम गेटर और सेटर को यूज़ करते हैं ताकि इनकैप्सुलेशन को बेटर बनाया जा सके। इनकैप्सुलेशन in Python, we need to use setters and getters. The primary purpose of using setters and getters in object-oriented programs assure data encapsulation. डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए ज़रूरी होता है, जैसा कि मैंने बताया, डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए ज़रूरी होता है हमारे पास डेटा को सिक्योर करने के लिए हम डेटा मेंबर्स को, कुछ को जो है वो प्राइवेट और कुछ को पब्लिक रखकर हम इसको बनाते हैं। अब हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके कि गेटर और सेटर हमारे पास किस तरह से काम करते हैं और डेटा मैंगलिंग किस तरह से काम करती है इनकैप्सुलेशन के अंदर। अब मैं यहाँ एक फाइल क्रिएट कर लूंगा इनकैप्सुलेशन के नाम से, इनकैप्सुलेशन। अब मैं यहाँ कोड करने लगा हूँ इनकैप्सुलेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहली प्रॉब्लम हमने देखी थी, डेटा मैंगलिंग। इसमें हम प्राइवेट मेंबर्स को जो है वो एक्सेस करने का तरीका देखेंगे कि प्राइवेट मेंबर्स को किस तरह से नेम मैंगलिंग जो है वो हम देखेंगे कि नेम मैंगलिंग किस तरह से होती है पाइथन के अंदर, कि हम प्राइवेट जो मेंबर्स हैं उनको कैसे एक्सेस करते हैं। क्लास बना लूंगा मैं एक स्टूडेंट्स के नाम से, इसकी बॉडी के अंदर आ गया, डिफाइन कर दिया अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर, उसके बाद सेल्फ कॉमा नेम कॉमा कोर्स कॉमा फीस। अब ये कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने बनाए, इनको मैं एट्रीब्यूट बनाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास पब्लिक जो होंगे, पब्लिक वो होंगे हमारे पास पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के, ये जिस तरह से हम पहले बना रहे थे, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स। अब यहाँ पर हम प्राइवेट मेंबर का नाम लिखने जाएंगे। मैं कमेंट कर देता हूँ प्राइवेट करके। अब मैं एक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को यूज करने जा रहा हूँ। मैं करूँगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर, क्या करूँगा उसके बाद, अंडरस्कोर करने के बाद मैं लिखूंगा
अपना फीस इज इक्वल्स टू फीस। अब ये मैंने एक क्लास बना ली, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ std1 के नाम से। मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और मैं इसको कहूँगा अब मेरे पास स्टूडेंट जो है वो क्लास से बाहर आने के बाद मैं इसको करूँगा, स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ मास, कॉमा उसका कोर्स है पाइथन का, पाइथन, कॉमा अब उसकी फीस है पाइथन कोर्स की 5000। अब देखिए मैंने इसको रन करवा दिया। जब std1 करूँगा डॉट टैब दबाऊंगा तो सिर्फ कोर्स और नेम शो कर रहा है, मेरे पास फीस शो ही नहीं कर रहा। std1 डॉट, अब मैं नेम कह देता हूं तो वो नेम भी मुझे बताएगा, पर फीस इसने हाइड कर दी, सिक्योर कर दी, क्योंकि ये प्राइवेट में था। अब अगर मैं इसको डिक्लेयर करना चाहता हूं तो मैं std1 डॉट मैं क्या करूंगा, अंडरस्कोर स्टूडेंट stdu स्टूडेंट के नाम से क्लास थी, क्लास को कॉल करवाने के बाद मैं कहूँगा अंडरस्कोर फीस, और फिर उसके बाद जो है वो मेरा प्राइवेट जो मेथड है वो एक्सेस होगा 5000। उसके अलावा ये जो प्राइवेट मेथड है वो एक्सेस नहीं होगा। ये हमारे पास थी क्या, हमने देखी यहाँ पर, मैं एक इंसर्ट करवा लेता हूँ सेल अबव में, ये हमारे पास थी नेम मैंगलिंग। सो क्या कहेंगे हम, नेम मैंगलिंग। अब मैं एक और क्लास बना लेता हूं। अब मैं यूज करूंगा गेटर एंड सेटर को। मैं एग्जांपल ले रहा हूं गेटर एंड सेटर की। अब मैं कहूंगा गेटर्स एंड सेटर्स। अब मैं मदद लूंगा गेटर और सेटर की। क्लास std के नाम से ही बना लेते हैं हम क्लास को, और इसको मैंने कॉल करवा दिया। इसके एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगा अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर def डिफाइन नहीं हुआ क्या, हमारे पास डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन हो गया। उसके बाद ये अंडरस्कोर सेल्फ, सबसे पहले यहाँ मैं एक एट्रीब्यूट कम कर देता हूँ, नेम और फीस रख लेते हैं हम, सिर्फ नेम कॉमा फीस। अब मैं इसकी बॉडी के अंदर आ गया, सेल्फ डॉट, जैसे कि मैंने पहली बार बताया, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब जब मैं इसको कॉल कराऊंगा सेल्फ डॉट, मेरे पास अंडरस्कोर फीस अब इज इक्वल्स टू फीस आ जाएगा मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास के अंदर से एक गेटर का मेथड बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं गेटर मेथड। मैंने गेटर का मेथड बनाया def करके, यानी कि एक बिहेवियर बनाने जा रहा हूं। मैं कहूंगा गेट अंडरस्कोर फीस, और फिर मैं उसके अंदर एक कीवर्ड डाल दूंगा सेल्फ का, सेल्फ, और मैं इसकी बॉडी से बाहर आया। सॉरी, मैंने इसको रन कर दिया। मैं इसकी बॉडी के अंदर आ गया। अब मैंने यहाँ क्या करा, रिटर्न करा दो मेरे पास, रिटर्न करा दो मेरे पास सेल्फ डॉट अंडरस्कोर फीस। ये हमने रिटर्न करा दिया। अब हम एक और मेथड बनाएंगे, किस नाम से, हम इस नाम से एक और मेथड बनाएंगे गेटर के नाम से। ये हमारे पास सेटर मेथड होगा। गेटर हो गया सेटर मेथड।
ये सेटर मेथड होगा। अब हम एक और मेथड बना रहे हैं सेटर के नाम से। सॉरी, ये मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है कि यहाँ पर हमने इसको इसकी बॉडी के अंदर नहीं रखा, तो हम इसकी बॉडी के अंदर इसको रख लेते हैं और इसको भी बाहर निकाल देते हैं। यहाँ DEF करके एक और डिफाइन करता हूँ मैं, सेट अंडरस्कोर फीस। यहाँ पे मैं दो एट्रीब्यूट दूंगा, एक सेल्फ कॉमा फीस। इससे सेटर होगा, यानी कि मेन जो हमारा मेथड है इनिट का, वहां जाकर ये सेट होगा। मैं क्या कहूंगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फीस इज इक्वल्स टू फीस। ये मैंने यहां पर इसको रन करवा दिया। अब रन करवाने के बाद क्या होगा, ये दो गेटर और सेटर के नाम से मैंने मेथड बनाए, यानी बिहेवियर बना दिए। अब मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे std के नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, इज इक्वल्स टू किसके, std के नाम से ही हमारी क्लास थी std, और इसमें हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स थे, नेम और फीस के। नेम दे देता हूं मैं मास, इसके बाद कॉमा कर देता हूं और उसके बाद मैं फीस दे देता हूं 5000 मैंने फीस दे दी। अब जो std के नाम से मेथड है, std डॉट जब हम करेंगे टैब, तो वो क्या करेगा, नेम हमारे पास प्रिंट करवा देगा। फिर जब std डॉट गेट फीस करेंगे तो वो हमारे पास क्या, इस मेथड को यानी इस बिहेवियर को प्रिंट कराएगा 5000 जो मैंने पहले दी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको चेंज करूं, तो चेंज किस तरह से करूंगा, मैं चेंज ऐसे करूंगा कि मैं std डॉट मतलब अपनी प्राइवेट क्लास के अंदर चेंजिंग करना, यानी कि कैसे चेंज करूंगा, मैं सेट करूंगा और मैं इसको चाहता हूं भाई 1000 का उस स्टूडेंट को डिस्काउंट दे दो, तो वो 4000 का, यानी कि 4000 जब मैं लिखूंगा 4000 तो ये सेट कर देगा उस गेटर के अंदर जाके। अब जब मैं std डॉट गेट फीस करूंगा तो ये इसको 4000 ही देगा। अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूं, प्रिंट क्या कर दो मेरे पास, std डॉट क्या करो, नेम कॉमा std डॉट टैब गेट फीसेस, और इसके साथ मैं ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक जो है वो मेथड है। अब मैंने इसको रन कराया, मास 4000 आ गया। तो इस तरह से भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये गेटर और सेटर का मेथड था। इससे पहले हमने देखा नेम मैंगलिंग क्या होती है। इनकैप्सुलेशन में दो तरह के तरीके थे, एक नेम मैंगलिंग के जरिए से हम कर सकते हैं, और अगर हम चाहें अपनी प्राइवेट क्लास को चेंज करना या प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को चेंज करना या प्राइवेट एट्रीब्यूट को चेंज करना, तो हम कुछ इस तरह से प्राइवेट मेंबर को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।